नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। जैसे जैसे बंगाल के एक चरण के चुनाव आप लोगों ने देखा, लगभग 93% वोटिंग फर्स्ट फेज में हुई है। 152 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। दूसरा फेज अभी बाकी है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो रैलियां हुई हैं, लगभग 10 की संख्या से भी ज्यादा रैलियां वहां हुई हैं, और इन रैलियों का इम्पैक्ट कितना पड़ रहा है वो जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। लेकिन उनकी सभाओं में लगातार बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं उन्हें सुनने के लिए। एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन देश भर में बढ़ रही है। बिहार के चुनाव हों, महाराष्ट्र के चुनाव रहे हों, हरियाणा के चुनाव रहे हों, या देश भर में राजस्थान के चुनाव रहे हों, या जहां कहीं भी चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, एक बात साफ देखी जाती है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो रैलियां हैं उनमें भीड़ बहुत बड़ी संख्या में आती है। बिहार के चुनावों में उनका इम्पैक्ट साफ तौर पर दिखाई दिया। अब बंगाल के चुनावों में भीड़ भी आ रही है और योगी योगी के नारे लगा रही है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने जो उनका एक बोलने का अंदाज है, हिंदुत्व का जो उनका एजेंडा रहता है, उसमें उन्होंने एक स्थल पर, एक जगह पर संबोधित करते हुए कल कहा कि जो लोग गाय का मांस खाते हैं, क्या वो सुअर का दूध पीते हैं। माने गौहत्या को लेकर के जितना सजग रहते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और जिस तरह से गौहत्या करने वालों को वो स्पष्ट रूप से चेतावनी देने की बात कहते हैं और एक मार्ग तय करते हैं, हम जनता के बीच में हैं। आपको क्या लगता है कि बंगाल में जो चुनावी सभाओं में भीड़ देखने को मिल रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, आपको क्या लगता है उसका इम्पैक्ट बेहतर हो रहा है, इसी वजह से भीड़ आप देख रहे हैं? देखिए, योगी आदित्यनाथ के जिस प्रकार से सभाएं करते हैं, बिहार में 32 सभाएं किए थे, 36 सीटें लेकर आए थे, तो कहीं ना कहीं उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। हिमाचल में एस बाली परिवहन मंत्री हुआ करते तो चुनाव नहीं आते थे। योगी आदित्यनाथ का 2 बार चुनाव हुआ और बुरी तरह से हार गए। आप महाराष्ट्र की बात कर रहे थे, कटोगे तो बटोगे नारा लेकर पूरा महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ा वो थी। नागालैंड की जब सरकार बनती है तो योगी आदित्यनाथ की सरकार सबसे ज्यादा उनको जाता है। तो योगी आदित्यनाथ का जो चेहरा है, जो भगवा कलर है, ये पूरा विश्व आने वाले समय में देखेगा। और स्वामी विवेकानंद के बाद कोई प्रतिनिधित्व करेगा तो योगी आदित्यनाथ करेंगे, जो भगवा का प्रतिनिधित्व होना चाहिए था। आपसे एक बात हम ये जानना चाहते हैं कि योगी जी ने जो ये कहा कि कल एक जगह बोलते हुए, वो चुनावी जनसभा नहीं थी, एक बड़ा हॉल था जहां पर वो बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि जो लोग गाय का मांस खाते हैं, क्या वो सुअर का दूध पीते हैं। गौहत्या पर उन्होंने कटाक्ष करते हुए और कहा कि जो लोग गौहत्या करते हैं वो उनको लेकर के क्या कहना चाहेंगे। योगी आदित्यनाथ जिस प्रकार से बात करे वो पूरा तथ्यपूर्ण है और उनके विचारों से मैं सहमत हूँ। कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो गायों के दूध के बिना, आदमी कहता है कि माँ के दूध के बाद सबसे ज्यादा कोई आदमी जिंदा रह सकता है, बच्चा जिंदा रह सकता है, तो गौ के दूध से रह सकता है। और इस धरती पर और इस जहाँ पे हम खड़े हैं, एक गौ माता के लिए तमाम ऐसी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, तो कहीं ना कहीं वो बातों को उसी को बात कह रहे थे। अच्छा, आपको क्या लगता है सभाजीत जी, लालजीत जी, सॉरी। पत्रकार महोदय, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का एक पहनावा है थोड़ा सा आकर्षित करना, लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी पश्चिम बंगाल में जाके कहते हैं कि गुंडे माफिया और मौलाना अगर भाजपा की सरकार बनेगी तो सड़कों पे झाड़ू लगाते दिखेंगे। और तो गुंडे माफिया तो झाड़ू लगाने चाहिए सड़कों पर, तो कहाँ लगा रहे हैं? उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा के सामने, हजरतगंज में और गोमती नगर में और डालीबाग में, डालीगंज में कितने लोगों से, गुंडे माफियाओं से, अपराधियों से झाड़ू लगवाए योगी आदित्यनाथ जी। और दूसरी बात, गाय की बात करते हैं। आप जिस प्रदेश में है रोज गाय काटी जा रही है। हाँ जरूर है कि कुछ पकड़े जा रहे हैं, लेकिन गाय तो काटी जा रही है। आप उत्तर प्रदेश में एकदम जो रोक नहीं पा रहे हैं। और गौकशी करते हैं, गौकशी जो उत्तर प्रदेश में करता है, पुलिस के संज्ञान में आता है तो उसका इनकाउंटर भी होता है, ऐसा है। आपको क्या लगता है कि योगी जी की सभाओं का क्या असर आप देख रहे हैं, क्या इम्पैक्ट देखते हैं? जिस तरह से वो सभाएं करते हैं तो क्या प्रभाव उसका दिखाई देता है? देखिए, प्रभाव तो दिख रहा है, क्योंकि भाई उनको लोग पसंद कर रहे हैं, सारी चीजें हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर ये जो कहते हैं कि बंगाल में सरकार आ जाएगी तो मुसलमानों से झाड़ू लगवाएंगे, मुसलमानों से तो नहीं कहा, बोला कहीं उनके किसी मुल्लाओं से नहीं, गुंडे माफिया और जो भड़काने वाले मुल्ला हैं। और एक बहुत बड़ी बात आपको बता दूं, बोला है कि जो
बाबरी मस्जिद वहाँ बनवा रहे हैं बाबर साहब, जिनको हुमायूं कबीर वहाँ का एक हुमायूं विधायक है। हुमायूं तो कबीर- बाबरी मस्जिद का इस देश में क्या काम है? नहीं, देखिए इस देश में तो सारे लोग रहते हैं ना, तो यहाँ पे तो बाबर मस्जिद बनाइए, बाबर के नाम पे मस्जिद का क्या काम है? बाबर के नाम पे भाई नाम है, बाबरी मस्जिद है, बाबर का नाम क्या है उसमें? बाबरी मस्जिद है, बाबर का नाम। वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ, बाबरी मस्जिद की इस देश में क्या जरूरत है? मस्जिद की जरूरत हो सकती है, इबादत की जगह है वो, लेकिन बाबरी मस्जिद की क्या जरूरत है? इसका मतलब है कि रिलीजियस सेंटिमेंट को उभारना चाहता है आप कोई? बाबरी मस्जिद को किस नजर से देख रहे हैं आप? नहीं, बाबर नाम हमारे देश के लिए ठीक नहीं है, मैं भी ये मानता हूँ। नहीं, आप कैसे मानते बाबर नाम आपके देश के लिए ठीक नहीं है? नहीं है ठीक, वो आक्रांता था। आप बताइए, बाबर नाम ठीक है हमारे देश के लिए? सर अभी आपका भाषण बंगाल चुनाव पे हो रहा मेरा भाषण नहीं, आपका जो क्वेश्चन था वो बंगाल चुनाव पर था, तो ये बाबर वाला कहाँ से आ गया? इन्होंने कहा, इन्होंने बाबरी नहीं मस्जिद नहीं की बात नहीं, कही। देखिए बंगाल चुनाव की बात हो रही है। बंगाल चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का कोई काम नहीं है। उत्तर प्रदेश के हर जनपद में हिंसक घटनाएं हो रही है, उसको गंभीरता किसका से काम नहीं ले रहे हैं। बंगाल चुनाव में किसका काम है? जिस तरीके से बीजेपी वहाँ पे सांप्रदायिक तनाव को बढ़ा रखा है, बीजेपी, अगर राहुल गांधी जी ने तो कहा कि अभी कल ही राहुल गांधी जी ने फर्स्ट फेज की वोटिंग के बाद कहा कि ममता बनर्जी ने वहां रिलीजियस लोगों को जो है कट्टरवादियों को ज्यादा प्रश्रय दिया, जिसकी वजह से बीजेपी वहां आ रही है। ये साफ तौर पर जो है खुद राहुल गांधी जी ने कहा। सर देखिए 100 में सीधी एक बात है, सभी राहुल गांधी जी को आप लग रहा नहीं मानते? नहीं नहीं, सभी राजनीतिक दल को अपनी बात रखना चाहिए, लेकिन लेकिन क्या लगता है सर? इधर आ जाइए, आगे आ जाइए, आप इधर हो जाइए थोड़ा, आप आगे आ जाइए सर। आप बताएं सर कि योगी आदित्यनाथ जी की रैलियों का क्या इम्पैक्ट देखते हैं, और जो उन्होंने गौहत्या को लेकर के कहा है कि जो है गाय का मांस खाते हैं, क्या वो सुअर का दूध पीते हैं? उस पर कैसे क्या सोचते हैं आप? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी एक हिंदुस्तान के सच्चे सिपाही हैं, और मैं ये कहता हूं कि जो व्यक्ति हिंदुस्तान में ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करती है, उनसे यह मैं पूछना चाहता हूं कि जब देश आजाद हुआ तो हिंदू मुसलमान के नाम पर ही बंटवारा हुआ। ये उस टाइम का भाजपा हिंदू मुसलमान की थी? भाजपा तो थी भी नहीं उस समय भाजपा थी ही नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी को केवल बदनाम किया जाता है हिंदू मुसलमान के नाम पे। भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पे आती है, भारतीय जनता पार्टी सुशासन के नाम पे आई है। ये बोलना, अगर फैक्ट्स और इतिहास की बात करेंगे तो 1906 में जब मुस्लिम लीग और इसकी बात जब होती है, टू नेशन थियरी की बात होती है, या जो और भी चीजें आती हैं, तब तो कोई ना आरएसएस थी और ना बीजेपी थी, ना जनसंघ थी। आप हमें ये बताएं कि योगी जी की बात से कितना मुत्तफिक रखते हैं, कितना जो है विचार आप उनसे मतलब जो योगी जी कह रहे हैं उसको आप कैसे देखते हैं, आप बताएं। नहीं ठीक है, मुख्यमंत्री जी अगर कह रहे हैं, उनकी लोकप्रियता को कैसे देखते हैं? जो बात उन्होंने कहा है, क्योंकि जो एक मिनट मैं क्वेश्चन दोबारा से आपको कर देना, जो उनकी लोकप्रियता है, जिस तरह से चुनाव बिहार में, हरियाणा में, हिमाचल में, राजस्थान में, जिस तरह से उनकी सीट जहां जहां वो जाते हैं, जिस तरह से सीटें जीत कर आती है बीजेपी, उनकी इस लोकप्रियता को और यूपी के चीफ मिनिस्टर की लोकप्रियता को कैसे देखते हैं? देखिए इसी नाते तो दो इंजनों में टकराहट है, यूपी और केंद्र में जो टकराहट है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री में, इसी नाते कहीं न कहीं लोकप्रिय तो है ही है। इसमें हम भी मानते हैं कि भाई योगी जी जाते हैं दूसरे प्रांतों में, वहाँ लोकप्रियता इनकी है, इसी की वजह से भाजपा में अंदरूनी लड़ाई है। और रहा सवाल आप बंगाल की बात कर रहे हैं, बंगाल में जितना बम्पर वोटिंग पड़ी है, इससे लगता है कि ममता बनर्जी दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। और तीसरी बात जो आपने सवाल किया तो कुछ और बता रहे हैं। सुनिए, तीसरी बात जो आपने कहा है गाय के मामले में, हम कहते हैं गाय हमारी माता है, भाई बिल्कुल नहीं कटना चाहिए, पूरे देश में नहीं कटना चाहिए। लेकिन पहले भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, जो टीवी पर चैनल के माध्यम से दिखाते हैं कि ये मीट खाते हैं, मछली खाते हैं, कैमरे में दिखता है जैसे अनुराग ठाकुर। खाना कौन सी बुरी बात है? मछली खाना मांसाहारी नहीं होना चाहिए भाई हिंदू खाने पीने पर। ये देखिए क्या, कई जगहों पर, एक मिनट रुक जाइए, पहली चीज तो दर्शकों ये जान लीजिए कि खाने पीने का संबंध जो है वहां की उपज पर होता है। जैसे बंगाल के लोग या बिहार में कुछ ऐसे स्पेसिफिक एरिया है, या साउथ इंडिया में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां जमीन इतनी उपजाऊ नहीं है, जहां मछली खाना या इस तरह के मांस खाना, वहां खाने से इसका मतलब है। बहुत सारी ऐसी जगहें होती हैं जहां मछली खाया जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बात कहां से आ गई कि खाने पीने की बात? गौ मांस की बात यहां हो रही है कि गौ मांस नहीं खाना चाहिए, चीफ मिनिस्टर ने ये कहा। बाकी और मांस में आप जोड़ोगे भाजपा। आप एक मिनट आपके पास आ चुके हैं, आप बताएं आप कैसे देखते हैं इसको, जो चीफ मिनिस्टर ने बयान दिया उसको कैसे देखते हैं आप?
देखिए, यही तो धुरी है पूरे राजनीति के दारो मदार की, पूरे इंडिया के अंदर। और जो ये तूफान है, इसको अंग्रेजी में थंडर बोलते हैं। ये जो तूफान है योगी जी का, ये थमने वाला नहीं है जब तक कि कुछ न कुछ, या तो क्या कहते हैं, मोटिवेशनल में कहें तो अपनी विचारधारा को स्टैब्लिश करने के लिए। और रही बात कि कोई गाय खाए और कोई सुअर खाए, तो भाई हर क्या कहते हैं कैटेगराइज चॉइस में आप पूरे दुनिया में चले जाओ, बहुत सारे फूड के ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो लेकिन हम लोग जहाँ तक मैं मानता हूँ, मैं एक सच्चा सनातनी हूँ और मैं मानता हूँ आदमी को प्योर वेजिटेरियन होना चाहिए, क्योंकि मांस खाने से हमारे शरीर के डीएनए का नाश होता है। जितनी विचारधाराएं, जितनी क्या कहते हैं सोचने समझने की शक्ति, जितनी क्वालिटी होती है, वो सब आपके पाचन तंत्र से ही विकसित होती है, पूरी की पूरी पावर ऑफ एनर्जी। जी, आपको क्या लगता है कि आप थोड़ा सा और आगे आए, आपको क्या लगता है कि जो योगी जी ने कहा, या जो उनकी रैलियों की, आपकी बात मैंने बीच में रोक दी थी, उनकी रैलियों का इम्पैक्ट कितना आप देखते हैं? देखिए, योगी जी जो भी बात बोले हैं वो सही बोले हैं। आज जब समाज में आप सच बोलेंगे तो आपका इम्पैक्ट सही जाएगा, निश्चित रूप से समाज उस पर भरोसा करेगा। समाज आज जागरूक हो चुका है। तो योगी जी ने जो उत्तर प्रदेश में किया है, जो जंगल राज खत्म किया है, सुशासन लाए हैं, विकास की नाव चलाए हैं, उस विकास के नाम पे उन्होंने, उस बुलडोजर के नाम पे उन्होंने, उस सुशासन के नाम पे उन्होंने जाके बंगाल में वोट मांगा है और उस चीज को जनता ने वहां का स्वीकार की है। जनता तो पूरे देश से चिल्ला रही है कि योगी जैसा हर जगह मुख्यमंत्री होना चाहिए, योगी जी जैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए। तो उनका ख्याति बढ़ रही है, जनमानस में उनका मांग बढ़ रहा है। निश्चित रूप से वो अच्छा काम कर रहे हैं, तभी बढ़ रहा है। आपको क्या कहना है, क्या दिक्कत है योगी जी की पॉपुलैरिटी से? आपको कोई समस्या है? देखिए, हमें ना उनकी पॉपुलैरिटी से दिक्कत है, ना उनकी पार्टी से दिक्कत है, ना उनसे दिक्कत है। हमें दिक्कत सिर्फ इस चीज से है कि ये कोई भी इतनी रैलियां हुई हैं, मंच पे खड़े हुए हैं, रोजगार की बात क्यों नहीं करते ये हैं? तो रोजगार मिल तो रहा है, क्या रोजगार मिल रहा है बताइए? कितनी लाख नौकरियां देती आप क्या किए हुए हैं कि आपको रोजगार नहीं मिला है? अरे आप हमारी छोड़िए, हम जनता की क्यों बात आपकी कर छोड़ रहे दें? आप युवा हैं ना, युवा है, तभी क्या तो करते हैं आप? मैं तो करता हूँ जो करता हूँ। आप जो भी करते हैं, आप इतना महंगा टॉम फोर्ड का चश्मा पहने हैं, कोट पहने हुए हैं, हाँ? ठीक है। आप यहाँ रोज बोल करके आ रहे हैं, रोज यहाँ बातचीत कर रहे हैं। आप भाई साहब इधर थोड़ा आ जाइएगा। आप इतना सब कुछ पहने हुए हैं, आप यहाँ रोज आकर के एक मिनट, आपको बिल्कुल अधिकार है, बिल्कुल अधिकार नहीं है। फिर वही बात, अपनी जनता के लिए आप पहले कंप्लीट अपनी जनता के लिए बोले। आप जो है, आपको रोजगार नहीं मिला? मैं अपने रोजगार की, मैं सबके रोजगार की बात कर रहा हूँ। पहले अपने की कर लीजिए ना, युवा है। क्या करते हैं आप? अरे आप ये बताइए ना, किसको रोजगार मिल गया? है? आप किसको रोजगार मिल गया वो बताइए। आप क्या करते हैं ये बताएं। अरे हम तो अपना पर्सनल बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं, तो यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ क्या, आप नेता बनना चाहते हैं? देखिए, बिजनेस को आप रोजगार नहीं मानते हैं? नहीं, रोजगार मानते हैं भाई। मेरा पुश्तैनी मेरा पुश्तैनी बिजनेस है, मेरा पुश्तैनी बिजनेस है भाई, वो चल रहा है, कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी बाधाएं आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं। बाधा आ रही है? क्या बिजनेस है आपका? भाई दिक्कतें आ रही हैं उसमें। बिजनेस क्या है आपका? अब ये नहीं बता सकते ना हम कि क्या है, क्या। अब आप बता नहीं सकते, हम रोजगार मांगने चले आए। आप बताएं। नहीं, देखिए, बात करिए तो फैक्ट्स पर बात करिएगा। आपको क्या लगता है योगी जी की पॉपुलैरिटी से किसको दिक्कत हो रही है? और जो उन्होंने कहा है कि जो लोग गाय का मांस खाते हैं, क्या वो सुअर का दूध पीते हैं? गौहत्या को लेकर के उन्होंने बड़ी तल्ख टिप्पणी की है, क्या कहेंगे? वो हिंदू हृदय सम्राट हैं और वो यही कहना चाहते हैं कि गौ हत्या पे रोक लगे पूरे भारत में। भाई, खाने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है। अगर किसी धर्म से संबंधित, सनातन से संबंधित हमारी मान्यताएं हैं या हम उनको माता मानते हैं, तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए। अगर बंगाल में सरकार आती है, ठीक है, और उनकी पॉपुलैरिटी ऐसी है कि वो किसी भी राज्य में चले जाते हैं, चाहे वहाँ क्रिश्चियन बहुतायत में हो और चाहे कोई हो, उनको देखने के लिए एक हुजूम ऐसा उमड़ रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है बहुत बड़ा इम्पैक्ट है और उनकी रैलियों से बंगाल में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है और करीब करीब हो चुका है।
देख लीजिएगा 4 तारीख को योगी बाबा जी की जो मेहनत है वो हनुमान जी के रूप में वो वहां जाते हैं। पहले राम और लक्ष्मण के रूप में मोदी जी और अमित जी वहां जा रहे थे और पीछे से हनुमान जी अगर चले जा रहे हैं तो समझो कि परिवर्तन की वो लहर हो जाएगी कि वहां तारका रूपी ममता का अंत होने जा रहा है। किसी पॉलिटिशियन को इस तरह मत कहिए। देखिए, जनता के अपने अपने सेंटीमेंट्स हैं, लेकिन इन्होंने एक बात जो कही कि राम और लक्ष्मण जी से तुलना मोदी जी और अमित शाह जी की और हनुमान जी से तुलना की योगी जी की, ये एक तुलनात्मक बात है। राय साहब, आप बताएं कि योगी जी की पॉपुलैरिटी को आप कैसे देखते हैं बंगाल चुनाव में, और जो उन्होंने कहा है अभी कल एक जगह लोगों को संबोधित करते हुए कि जो गाय का मांस खाते हैं क्या वो सुअर का दूध पीते हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, कारण ये है कि जब योगी जी की पॉपुलैरिटी जिस तरह से बढ़ रही है उस पर, देखिए, पॉपुलैरिटी का मतलब ये नहीं होता महाराज, चूंकि योगी जी साधारण व्यक्ति नहीं है, इस विधा का रखवाला है। जहां 22 करोड़ लोग अपने भविष्य के निर्माण के लिए, अपने सुनहरा औद्योगिक निर्माण के लिए, सामाजिक निर्माण के लिए, शैक्षिक निर्माण के लिए, आज समाज का डेवलपमेंट करने की जिस विधा का ड्राइवर है आदित्यनाथ जी, उनके पॉपुलैरिटी को मैं कम तो नहीं आंक सकता। अच्छा, एक चीज राय साहब मैं बताऊंगा, अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो हम शुरुआत करते हैं एक्सप्रेसवेज की। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और एक दो और एक्सप्रेसवे का मैं नाम भूल रहा हूं, और एक गंगा एक्सप्रेसवे जो अभी उद्घाटन होने जा रहा है, शायद 28 या 29 को है उद्घाटन। तो आप ये बताएं कि डेवलपमेंट के मॉडल पर भी अगर हम बात कर लें तो उत्तर प्रदेश जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है, देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आज की डेट में यूपी है, इसको आप कैसे देखते हैं? योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? देखिए, यूपी को उन्होंने कैसे संभाला? देखिए, यूपी को तो वो चेयर संभालती है ना साहब, वो चेयर पर जो रहा वही संभाला। रह गया कि योगी जी की उपलब्धि एक्सप्रेसवे है, तमाम इससे पहले भी सरकारें रही हैं, एक्सप्रेसवे उन्होंने निर्माण कराया है, मेट्रो अखिलेश यादव ने यहाँ निर्माण कराया है, पार्क उन्होंने बनवाया। दुर्भाग्य इस प्रदेश का कि जिस प्रदेश में का डेवलपमेंट मेट्रो पर खड़ा हो जाए, एक्सप्रेसवे पर खड़ा हो जाए, अच्छे या बुरे पार्कों पर खड़ा हो जाए, हे अल्लाह, इस विधा का मालिक तो तुम ही हो सकते हो, और तो कुछ अब आवाम का तो कोई सपना ही नहीं हो सकता। इसलिए अच्छा, ये बताइए, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, जो योगी जी की पॉपुलैरिटी है, फिर मैं वहीं आऊंगा, बंगाल के चुनावों में या जितने भी चुनाव में जहां जहां वो जाते हैं वहां बीजेपी बम्पर वोट से जीत जाती है, अधिकतम सीटों पर जीत जाती है। पिछले अगर 5-7 चुनाव की बात, बिल्कुल, कारण ये है कि बीजेपी का वो उनको हम आइकान भी मान लेते हैं कि बगैर उनका चुनाव नहीं बीजेपी जीत सकती। योगी जी के चुनाव नहीं, बगैर योगी जी भाजपा के मॉडल है ना, जोगी जी के आभा में, जोगी जी के तप में, जोगी जी के तपस्या में, जोगी जी के कर्म में आज जो भारतीय जनता पार्टी का स्टेटस खड़ा है वो जोगी जी के व्यक्तित्व से उसकी पहचान है, न और कोई तो उसके बराबर का नेता ही हमको नहीं दिखाई देता। योगी जी के बराबर का कोई नहीं, भाजपा में कोई नेता नहीं है जो जोगी जी का मुकाबला किया जा सके। कारण ये है कि जोगी जी लोकप्रिय है, हिंदू सम्राट है, हिंदुओं का भूत भविष्य और वर्तमान है, तो तमाम उनके अंदर व्यक्तित्व है और उनके व्यक्तित्व में भारतीय जनता पार्टी फल फूल रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए राय साहब। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से आप लगाइए कि वो जहां जाते हैं चुनाव में बीजेपी को बड़ी बढ़त दिला देते हैं। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी में जिस तरह से उनकी पकड़ है और पब्लिक में जिस तरह से उनकी पकड़ है, ये वाकई में इसको जनता महसूस भी करती है, और उनके बयान से बहुत सारे लोग इत्तेफाक रखते हैं और बहुत सारे लोग नहीं भी रखते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता से भाजपा को फायदा होता है, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में लगभग 3 दशक के बाद जो है किसी ने
अपनी सरकार को दोबारा से बनाया। जैसे अगर बात कर लें हम दोबारा 2017 से 22 में जब वो लौटे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो लगभग ये 2.5 से 3 दशक के बीच का समय हो चुका था जब कोई इस तरह से लोकप्रियता के मामले में दोबारा इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठा हो। और लगभग ये 2 टर्म पूरा करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से कि वो लगातार 2 टर्म यहां इतने दिनों के बाद पूरा कर रहे हैं। और अभी जो आंकड़ा है, सबसे ज्यादा दिनों तक वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं अभी तक। अब 27 में भी अगर वो आएंगे तो एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे, लेकिन उनकी लोकप्रियता काफी बढ़ चुकी है। आज के हमारे सबसे बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। मुझे मेरे वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी उपेंद्र यादव के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।